जितनी भी माताएं बहन बैठी हैं, घर को बिगाड़ने में आपका रोल बहुत तगड़ा है और घर को बनाने में भी आपका रोल बहुत तगड़ा है। अब आप कहेंगी ऐसा क्यों? देखो, जैसा भोजन होगा ना, मन की प्रवृत्ति वैसी होगी। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप भी एक प्रॉमिस करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम घर का ही भोजन अपने घर वालों को खिलाएंगे। बाहर का भोजन, अभी सुनो, भोजन के नाम पे अभी एक खबर आई, एक चैनल पे, न्यूज़ चैनल में आने से पहले देख रहा था, एक आदमी रोटी बना रहा था, तंदूर की रोटी थू करके फिर बनाता था, फिर बेलता था, फिर तू फिर बेलता था, फिर तू फिर बेलता था, फिर तू फिर बेलता था। तुम्हारी कसम, और खा लो, जाओ खाओ। वो घी नहीं लगाता था, वो घी मुंह का पूरा प्योर घी लगाते, गंदा घी क्या, बाका भैंस का घी, गाय का घी, इसका घी ना, एकदम मनुष्य का घी लगाता तू, और फिर बेल देता ले, और फिर कहते हैं कड़क कड़क खिलाओ, ले खा, कड़क है ये एकदम, खा जा, खा। अब इससे तेरे विचार भगवान के चरणों में एकदम अखंड ध्यान लग जाएगा। और इसको बोलना नहीं देवकी नंदन, बोलना नहीं, बिल्कुल मत बोलना बेटा, नहीं तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। वो चाहे थूकें, वो चाहे कुछ और करें, वो चाहे कुछ भी करें, सबसे हमारे बच्चे ने मार दें, काट दें, फेंक दें, कुछ नहीं बोलना देवकी नंदन, नहीं तो तुम देशद्रोही हो जाओगे, तुम हिंदू मुस्लिम हो जाओगे, तुम ये बांट दोगे, तुम वो बांट दोगे। अगर वो थूक भी दें तो तुम खा जाओ, वो मुंह कर दें तो भी खा जाओ, पर बोलना नहीं, एकदम शांत। क्यों? हम भाईचारा निभाएंगे। रात चूल्हे में जाए ना ऐसा भाईचारा, भाड़ में जाए ना ये भाईचारा। ये भाईचारा है ये। और ये तब तक होता रहेगा जब तक हिंदू जगेगा नहीं। और जिन्हें थूकी हुई रोटी खाने का शौक हो, निभाते रहो भाईचारा। तुम्हें कसम है, तुम्हें बाप की, निभाओ उनके साथ भाईचारा। थूकी हुई रोटी खाएंगे हम, खैर लीव इट। हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है। आप लोग घर में बनी हुई रोटी खाइए ज़्यादातर, और घर का भोजन बनाते समय भगवान की कथा सुनिए। आपके हाथ में मोबाइल है? किस किस के हाथ में मोबाइल है? माता बहनों के हाथों में हाथ ऊपर करो। जिन जिनके हाथ में मोबाइल है हाथ उठाओ, जो भोजन बनाती हैं और जिनके हाथ में मोबाइल है। आज ये प्रॉमिस करो कि जब जब आप भोजन बनाने जाओगी सुबह और शाम, तब तब आप भोजन बनाते समय बोलोगी नहीं, और भोजन बनाते समय हर दिन कथा सुनोगी, भगवान की भागवत कथा मोबाइल में सुनोगी। जब आप कथा भोजन बनाते समय कथा सुनोगी तो पूछो क्या होगा? पूछो, ये भोजन में कथा का रस मिल जाएगा। आपका मन जो कथा सुनते सुनते भगवान में लग रहा है, उस मन का भाव भी उस भोजन में आ जाएगा। और आप ज़्यादा नहीं, मात्र 5 साल ये ईमानदारी से करके देख लो, हम आपसे वादा करते आपके घर का माहौल बदल जाएगा। लेकिन 5 साल तक भोजन बनाते समय नित्य आपको कथा सुननी है। हम तो मोबाइल में कैद हैं ही ना। आज यहाँ कथा पूरी हो जाएगी, ये इसका मतलब थोड़ी कि हम चले जाएंगे। हम तुम्हारी जेब में आ जाएंगे, तुम्हारे घर में आ जाएंगे, तुम्हारे मोबाइल में आ जाएंगे। इसके बाद जहाँ भी कथा हो, जब की भी कथा हो, नियम बना लो कि हर दिन जब रसोई बनाएंगे तो सिर्फ कथा सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं। क्योंकि कुछ बोलेंगे तो मुंह के कण उस भोजन में गिरेंगे, भोजन कण गिरेंगे तो वो भोजन झूठा हो जाएगा, फिर भगवान को भोग नहीं लगा सकते। इसलिए भोजन बनाते समय मौन रहना चाहिए और फोन में कथा सुनते रहना चाहिए। और कथा सुनते सुनते भाव युक्त होकर जब आप कथा सुनते हुए भोजन बनाएंगे तो वो भोजन रस युक्त हो जाएगा, भक्ति युक्त हो जाएगा। आपके हृदय में भक्ति वास करेगी। आपके बच्चे, आपके पति, आपका परिवार, 5 साल में इसका इफेक्ट आपको पता चल जाएगा।
5 साल में। अब 5 साल तो लगेंगे, जिन्हें 55 साल हो गई बिगड़ते बिगड़ते, 5 साल तो लगेंगे ना सुधारने में। और वो कोई काम नहीं करना आपको, सिर्फ भोजन ही सुनना है, बनाना है ऐसे। कौन कौन रेडी हमारी बात ही मानने के लिए? किस किस ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जो लोग पक्का जुड़े हुए हैं, हर दिन यही कथा सुनिए। हम कहीं लाइव भी नहीं कर रहे हैं तो पुरानी कथाओं को सुनते रहिए, पर कथा सुनते रहिए, अवश्य सुनिए। ये कथा आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे, आपके घर में माहौल बदल देंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान ने अनेक दुष्टों का वध द्वारिका में किया, राजस्व यज्ञ इत्यादि को संपन्न कराया। शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी। देखो योद्धा किसको कहते हैं? योद्धा किसको कहते हैं? जो कमजोर की गलतियों को भी क्षमा करता रहे। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी और भगवान ने उसे कुछ नहीं कहा, बस समझाते रहे, इट्स ओके, लीव इट, इट्स ओके, लीव इट, इट्स ओके, लीव इट, नाउ यू स्टॉप, इट्स ओके, नाउ यू स्टॉप। जब 100 कंप्लीट हो गई तब कहा, दिस इज अ लास्ट वार्निंग फॉर यू, डोंट से एनीथिंग मोर, इससे आगे कुछ मत कहना। शिशुपाल फिर भी नहीं माना, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। अच्छा, जो भगवान 100 गाली सुनने के बाद सर काटे, क्या वो पहली गाली सुन के नहीं काट सकते थे? जोर से बोलो, तो 100 क्यों सुनी? भगवान दिखाते हैं, एक उपदेश देते हैं, बलवान वही है जो सहना जानता है। जब हाथी आता है तो कुत्ते कितने हू करते हैं, हाथी कुछ कहता है, अपनी मस्त चाल में चलता है। जब तक कुत्ते ज़्यादा तंग न करें, कोई पूंछ पे प्रहार न करे, कोई खाने की कोशिश न करे, हल्ला मचाते रहो, इट्स ओके। लेकिन जब बार मतलब खाने पीने दांत वांत गाड़ने चलें तो एक ही बार में मतलब कितनी ऊंची फेंक देते उसे, जिंदगी में दोबारा वो सपने में भी हाथी का नाम नहीं सोचता हो। ये पावर हो तो सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बात तू जानता नहीं मैं कौन हूं, अरे जो भी हो थोड़ा सहनशील बनो, इट्स ओके। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आनंद आ गया, क्या बात है।